आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 का लेक्चर नंबर 1 और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स सॉल्व करेंगे। मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। यानी 4 और 97 के दरमियान में जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल हैं 3 के, उन तमाम का हमने सम फाइंड करने हैं। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 में 4 और 97 के दरमियान में वो नंबर होंगे जो 3 पे डिवाइड हो जाते हैं। अब इनमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 में अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 आर, ये इसमें एक बिटवीन 4 एंड 97 एक तो पहला नंबर आ जाएगा 6 प्लस इसी रेंज के अंदर अगला नंबर जो है वो 9 आ गया जो 3 पे डिवाइड होता है, इसी तरह प्लस 12 आ गया प्लस 1 अप टू प्लस। अब अगर हम 97 के करीब आए तो 97 के करीब 3 जो है वो 96 ऐसा नंबर जो 3 पे डिवाइड होता है, तो ये नंबर जो है फिर ये प्लस 96। आगे हमारे पास एक सीरीज बन गई, ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है इसकी डाटा में a1, ये a1 इक्वल टू 6 के आगे, और इसमें से कॉमन डिफरेंस d जो है वो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया 9 माइनस 6, तो ये 3 के इक्वल आ गया कॉमन डिफरेंस, और लास्ट टर्म इसमें जो है वो an के इक्वल लिख लेंगे जो कि 96 है। अब यहाँ से पहले हम फाइंड करेंगे n यानी नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए हम इसमें एपी का जनरल टर्म फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, और एपी का जनरल टर्म फार्मूला जो है वो है हमारे पास an इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1d, ये एपी का जनरल टर्म फार्मूला आ जाएगा। अब इसमें an की जगह पे हम पुट कर लेंगे लास्ट टर्म जो कि हमारे पास है 96, a1 है 6 प्लस इंटू n माइनस 1 और t की वैल्यू आ गई 3, सो 96 इक्वल टू, इसी तरह ये 6 प्लस 3 को ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 3n माइनस 3, सो 96 इक्वल टू 6 माइनस 3 तो ये 3 आ गया प्लस 3n, 3 इस साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हुआ 96 माइनस 3 इक्वल टू 3n, सो यहाँ से ये बच गया 93 इक्वल टू 3n। तो 3 को डिवाइड कर लेंगे इसमें, जब 3 को डिवाइड किया तो ये 93 ओवर 3 इक्वल टू n के, सो ये डिवाइड हो गई, ये आ गया 31, n की वैल्यू जो है वो 31 निकल आई। इसका मतलब है हमने 31 तक जो टर्म्स हैं इसका सम फाइंड करना है, यानी S31 हम इसमें फाइंड करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट इस पे हम सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम इसमें सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। सम का फार्मूला आ गया इसमें नाउ Sn इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस इंटू n माइनस 1d। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो वैल्यूज पुट की तो ये n हमारे पास आया था इसमें 31, S31 इक्वल टू ये 31 ओवर 2 इंटू a1 था 6 और प्लस इसी तरह 31 माइनस 1 इंटू t की वैल्यू थी 3, सो ये आ गया 31 ओवर 2 इंटू 2 6 आर 12 प्लस 31 माइनस 1, तो ये रह जाएगा 30 इंटू 3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगी, ये आ गई वैल्यू 31 ओवर 2 12 प्लस अब इसी तरह 3 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 90। अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 31 ओवर 2 इंटू में ये दोनों ऐड हो गए 90 प्लस 12, तो क्या आ गया 102। अब 102 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 31 मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू आ जाएगी 3162 और ओवर में 2,
2 पे डिवाइड होके इसका आंसर आ गया 1581। ये सम आ जाएगा इसका और ये इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स अब हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सम द सीरीज। इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें सीरीज गिवन है -3 प्लस फिर अगले टर्म में -1 फिर +1 +3 +1 अप टू +a16। इसका मतलब है हमने इस सीरीज की फर्स्ट 16 टर्म्स का सम जो है वो फाइंड करते हैं। सो डाटा में इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास a1, ये आ गई -3 और इसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म n जो है वो आ जाएगा 16 के इक्वल। और नेक्स्ट इसमें से क्योंकि देखें ये हमने फाइंड करना है फर्स्ट 16 टर्म्स का सम, तो n आ गया 16। अब यहाँ पे d जो है कॉमन डिफरेंस, ये आ जाएगा हमारे पास d इक्वल टू सेकेंड टर्म और माइनस इसमें से ये फर्स्ट टर्म, तो ये -1 +3, सो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 2a। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम इस पे सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सम का फार्मूला सिंस Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस इंटू n-1d। अब इस फार्मूला में वैल्यूज पुट की, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये n है हमारा 16, तो ये आ गया S16 इक्वल टू 16/2 इंटू इसी तरह 2 इंटू -3 फर्स्ट टर्म a1 -3 के इक्वल प्लस n आ गया 16, तो 16 -1 इंटू d की वैल्यू थी 2। तो 16/2 सिंप्लीफाई होती है 8, 2 3 ये आ जाएगा -6। अब इसी तरह प्लस 16 -1 तो ये आ गया 15 इंटू में, तो ये 8 इंटू -6 और प्लस 15 2 30, तो प्लस नेक्स्ट ये 30 और -6 प्लस 30, तो ये 8 इंटू में 24। अब नेक्स्ट 24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई होके ये आ गया 192। इसका आंसर जो है वो 192 आ जाएगा इसका सम। फ्रेंड नेक्स्ट अब एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 में सीरीज गिवन है x - a प्लस फिर x प्लस a प्लस फिर x प्लस 3a एंड प्लस सो ऑन टू n टर्म्स, यानी इसमें हमने सम फाइंड करना है अप टू n टर्म। अब इसके डाटा में फर्स्ट टर्म है a1, ये है x - a, इसी तरह नंबर ऑफ टर्म n, ये n के इक्वल ही पुट करेंगे क्योंकि हमने सम फाइंड करना है अप टू n टर्म, यानी हमारे पास जो रिक्वायर्ड सम है वो Sn है, ये रिक्वायर्ड है सम अप टू n टर्म्स। सो कॉमन डिफरेंस इसमें d इक्वल टू ये सेकेंड टर्म माइनस ये फर्स्ट टर्म, सो d इक्वल टू माइनस का साइन जब मल्टीप्लाई किया तो x प्लस a माइनस x प्लस a माइनस x प्लस a, ये इक्वल टू 2a। ठीक है, ये d इसके इक्वल आ गया 2a के। यहाँ पे आप सम का हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। सिंस Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस इंटू में n-1d। अब फार्मूला में जब वैल्यूज पुट की तो वैल्यूज पुट होके अब ये आ जाएगा Sn, क्योंकि n टर्म तक सम फाइंड करना है तो n ही रहेगा। n/2 इंटू में 2a1 की जगह x - a और प्लस फिर ये n-1 इंटू d की जगह जो है वो 2a आ गया, इसका डिफरेंस जो है। यहाँ से ये 2 कॉमन आ जाएगा, 2 को कॉमन ले लिया, सो Sn इक्वल टू n/2 डॉट ये 2 जो है ये कॉमन आया इंटू में x - a और प्लस नेक्स्ट आ गया n-1 इंटू में यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो ये a रहेगा, इसमें a को ब्रैकेट में से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से 2 से कैंसिल, सो Sn इक्वल टू अब ये आ जाएगा n इंटू x - a को जब मल्टीप्लाई किया तो प्लस an - b, ये दोनों सेम पावर वाले a's जो है वो ऐड हो जाएंगे। Sn इक्वल टू ये n इंटू x प्लस
an माइनस ए तो माइनस का 2a। तो यहाँ से इसी तरह हम a को कॉमन ले लेंगे। जब a को कॉमन लिया तो अब Sn इक्वल टू n इंटू में क्या आ जाएगा x प्लस n माइनस 2 इंटू a। ये रिक्वायर्ड फॉर्म में अप टू n टर्म, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसमें। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 6 और 7 जो है वो इसमें सेम टाइप के पार्ट्स हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर 7 में जो सीरीज गिवन है ये 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/1 माइनस x प्लस 1/1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x एंड प्लस सो ऑन टू n टर्म्स। अब ये जो अरिथमेटिक सीरीज गिवन है इसके डाटा में फर्स्ट टर्म हमारे पास ये गिवन है 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इसका जब हम डाटा बनाएंगे, डाटा में फर्स्ट टर्म a1 ये इक्वल टू आ गई 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, जबकि नंबर ऑफ टर्म ये अप टू n टर्म ही कहते हैं वो n के इक्वल भी आ जाएगा। रिक्वायर्ड इसमें Sn यानी सम अप टू n टर्म्स। तो यहाँ पे जब हम इसका कॉमन डिफरेंस लेंगे, कॉमन डिफरेंस में भी ये d इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जो सब्ट्रैक्ट किया तो सेकेंड टर्म में 1/1 माइनस x और प्लस ये माइनस फिर 1/1 प्लस के रूट ऑफ x। तो देखिए इसका एलसीएम लेने से पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी ये जो फंक्शन है ये फंक्शन जो है ये d इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर इसको लिख देंगे और माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ x जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये माइनस 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब ये डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ पे ये फार्मूला की फॉर्म बन जाएगी, जो कि फार्मूला हमारे पास ये इस फॉर्म में आते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स जो है वो पुट कर लेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो है डिनोमिनेटर में जब ये फार्मूला अप्लाई किया तो d इक्वल टू ये आ जाएगा 1/1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी a माइनस b इंटू a प्लस b माइनस 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब जब इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम इसका ये आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये इसका एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x से कैंसिल, पहली टर्म तो 1 माइनस के बाद, क्योंकि जब हम इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे ये दोनों कैंसिल होके अकेला 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो सो d इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, बाहर से जब माइनस मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, सो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ये हमारे पास इसका कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। अब इसमें सम का फार्मूला अप्लाई करके हम सम फाइंड करेंगे अप टू n। नाउ अब इसमें सम का फार्मूला तो n टर्म Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस इंटू n माइनस 1d, ये सम का फार्मूला आ जाएगा। अब वैल्यूज जब इसमें पुट करेंगे तो ये n तो n ही रहेगा क्योंकि सम फाइंड कर रहे हैं अप टू n टर्म। इसमें a इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू a1 की पोजीशन पे ये हमारे पास टर्म आ जाएगी 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x वाली, यानी ये फर्स्ट टर्म इसमें आ गई 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस इंटू में n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आया था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ये हमारे पास लिख लिया तो ये Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x और प्लस
कि इसी तरह ये n माइनस वन स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x जब इससे मल्टीप्लाई हुआ n माइनस वन से, तो इसको तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये n माइनस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर में वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये फंक्शन आ गया। अब इसमें स्क्वायर रूट ऑफ x जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट में, और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। सो Sn इक्वल टू n ओवर टू इंटू एलसीएम आ गया हमारे पास वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x से कैंसिल, तो ये फैक्टर जो बचता है ये 2 से मल्टीप्लाई होके ये 2 इंटू वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ये स्क्वायर रूट ऑफ x, इन दोनों से जब मल्टीप्लाई हुआ तो n स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये n ओवर 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस n स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर में वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। फैक्टर में वापस जब क्लोज करेंगे तो ये इसी तरह वन का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई होके वन माइनस x ही बचेगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे n ओवर टू इंटू टू, और इसमें ये प्लस n स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये आ गया माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर में ये बच जाता है वन माइनस x। अब यहाँ से कॉमन आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ x, जब स्क्वायर रूट ऑफ x को कॉमन ले लिया यहाँ से तो ये इक्वल टू n ओवर टू इंटू टू प्लस इंटू में n माइनस थ्री स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर वन माइनस x, ये इसमें रिक्वायर्ड सम आ जाएगा अप टू n टर्म। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, यानी यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने। इसके दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 सेम टाइप के हैं। यहाँ पे हम पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 में सीरीज की बने -7 प्लस फिर -2 प्लस फिर -3 प्लस सो ऑन अमाउंट टू 65 कहते हैं। अब अमाउंट जो है ना उसने कुछ टर्मों का यहाँ पे टोटल सम लिख दिया है, जैसे अमाउंट टू 65, तो 65 इस सीरीज की कुछ टर्मों का सम है। हमने क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि ये कितनी टर्मों का सम उसने दिया हुआ है। यहाँ पे डाटा जो है वो हमारे पास बनेगा, फर्स्ट टर्म इसमें a1 वो आ गई -7 के इक्वल। इसी तरह यहाँ पे d जो है वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म थी -5 माइनस इंटू -7, तो ये आ गया d इक्वल टू -5 प्लस 7, तो जो कि 2 के इक्वल, यानी डिफरेंस निकल आया 2 के इक्वल। अब सम जो गिवन है वो अमाउंट टू 65, तो Sn इक्वल टू पुट कर लेंगे 65, यानी जो भी टोटल सम दिया होगा वो आप Sn के इक्वल पुट कर लेंगे। यहाँ पे हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म, ये रिक्वायर्ड है, इसको क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। सो बाय द फार्मूला सम के फार्मूला के अकॉर्डिंग Sn इक्वल टू ये n ओवर 2 इंटू में 2a1 प्लस इंटू n माइनस 1d। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ली, वैल्यूज पुट की तो Sn है 65 और फिर इसके बाद n ओवर 2 इंटू 2 इंटू a1 था -7 और प्लस इंटू में ये n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू आ गई 2। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये 2 और ये 2 भी कॉमन आ गया। सो 65 इक्वल टू n ओवर 2, एक 2 जो कॉमन लिया था 2 इंटू -7 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन चला गया, ये रह जाएगा n माइनस 1, 2 से कैंसिल। सो 65 इक्वल टू n इंटू -7 और -1, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 8, ये पॉजिटिव मैंने पहले लिखा, -7 और -1, ये आ गया -8। इसको मल्टीप्लाई किया तो 65 इक्वल टू n स्क्वायर -8n, यहाँ पे 65 ये ले जाएंगे हम राइट पे, तो 0 इक्वल टू ये n स्क्वायर -8n 65, ये हमारे पास पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर इसके बनेंगे -30 और +5।
यानी ये आ गया n स्क्वायर माइनस 30n प्लस 5n माइनस 65 इक्वल टू 0 के। अब यहाँ से जो है ये फर्स्ट टू टर्म में से n कॉमन, n इंटू n माइनस 13 प्लस फिर 5 कॉमन इंटू n माइनस 13 ये इक्वल टू 0 के। सो अब दोनों फैक्टर यहाँ में से n माइनस 13 कॉमन, यानी ये n माइनस 13 को कॉमन ले लिया इंटू में n प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट कर ली। एक तरफ पहला फैक्टर n माइनस 13 जब 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से n इक्वल टू 13 के। इसी तरह सेकंड सेगमेंट में जो है वो है n प्लस 5 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी जब n प्लस 5 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो वहाँ से n की वैल्यू जो है वो हमारे पास माइनस। अब इसमें n प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से n इक्वल टू माइनस 5, ये वैल्यू हम इग्नोर कर लेंगे क्योंकि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये नेगेटिव में नहीं आएगी। इसका मतलब हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म जो है वो 13 आ जाएगी। तो ये फर्स्ट 13 टर्म्स का सम जो है। आज के लेक्चर के मतलब अगर आपने किसी किस्म का भी क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।